हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जिसके साथ आपकी अच्छी खासी मार्क्स जो हैं पेपर की डिपेंड करती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके P1, P2 और P4 में भी आते हैं। और मोस्टली आपके पास जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके पास टाइट्रेशंस हो गया या कंसंट्रेशंस हो गए या वॉल्यूम हो गए, वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो गया, उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। वी विल स्टार्ट विद द मोल्स टुडे। ये आपका मोल्स का जो लेक्चर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो पार्ट 1 इनका आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोल्स के टोटल 4 फार्मूलाज होते हैं। अगर हम मोल के टॉपिक को डिवाइड कर लें विथ रेस्पेक्ट टू द फार्मूलाज, तो इसके टोटल 4 फार्मूलाज होते हैं। 2 फार्मूलाज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो बाकी के 2 फार्मूलाज हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So let's start first of all for the we will use this periodic table as we have used this periodic table in the formula making as well. तो मोल का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर देंगे। मोल बेसिकली है क्या? मोल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में पढ़ी होंगी, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, उसी में से ही आपके पास ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। नॉर्मली जैसे आप लोग केमिस्ट्री में डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, जब आप लोग इनको लैब में जाके मेजर करते हैं तो यही सब्सटेंसेस आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के तौर पे पेश आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम को भी आप लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं या कोई भी सब्सटेंस जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसकी आप कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं लैब में, सो दैट इज़ टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास डिफरेंट अदर यूनिट्स हैं फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। तो मोल ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक यूनिट है और ऐसा ही यूनिट है एक फिजिकल क्वांटिटी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस आप लोग मेजर कर रहे होते हैं वो सब्सटेंस आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। नाउ अगर हम इसको मोल को मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहें तो मोल को आप 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन का एस्पेक्ट लेते हैं। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ द एटम। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस एटॉमिक मास की वर्ड को डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। इसको एटॉमिक मास कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो AR होता है। AR मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास। आप इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली जो आपके पास एटम्स होते हैं उनका मास होता है। अभी अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एटम उठाते हैं, जैसे लिथियम आपके पास एलिमेंट है, इसके साथ 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 3 एंड 7। सो द 7 इज़ इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो आपके पास है ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। AR के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप की में भी देख सकते हैं, एटॉमिक सिंबल के नीचे लिखा गया जो भी नंबर है वो इनका रिलेटिव एटॉमिक मास है और इसको हम AR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी आपके पास जो एटम है, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके पास एटम्स नज़र आ रहे हैं, इनका जब आप एटॉमिक मास रेफर करेंगे तो उसको आप AR कह सकते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं। ठीक है, बैक एंड पे फिर इसकी काफ़ी डिटेल्स होती हैं। देयर इज़ द कंपैरिजन ऑफ दीज एटॉमिक मासेस विद द कार्बन 12। वो हम किसी मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये आइडिया काफ़ी है कि जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास होता है जिसको हम AR के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर बात आती है कि व्हेन एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ दैट एटम। आप कोई भी पीरियोडिक टेबल से यहाँ से एटम उठाएं, कोई भी 2 एटम हम उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लिथियम को ही उठा लेते हैं और दूसरा हम ऑक्सीजन को उठाते हैं। ठीक है, 2 ये एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स को हम लोग यहाँ पर नीचे जाके डिस्कस करते हैं। एक आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक मास 7 है और ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 16 है। So for lithium having the symbol of Li and for oxygen having the symbol of O। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास 7 है और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 16 है।
आप जब इन एटम्स के मासेस के साथ इनको ग्राम्स में मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 ग्राम्स लिथियम के लेंगे, सो दैट वुड बी इक्वलेंट टू द 1 मोल ऑफ लिथियम एटम। वो हम यहाँ कहेंगे कि 1 मोल ऑफ लिथियम एटम है ये, ठीक है। जैसे आप इसको 7 ग्राम्स को बढ़ा भी सकते हैं, यू कैन टेक के आप इसमें 14 ग्राम्स लेकर आ जाएं, तो 14 ग्राम्स विल बी इक्वलेंट टू 2 मोल्स, क्योंकि आपको पता है कि 7 ग्राम्स 1 मोल के इक्वलेंट है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा आ जाएगी वो 14 ग्राम्स में होगी, या उसका हाफ हो सकता है, या कोई भी कंपैरिजन हो सकता है, वो आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मोल्स हैं उसके। इसी तरह से 16 आपके पास एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, अगर आप इसके साथ ग्राम्स अटैच कर लेते हैं 16 ग्राम्स, सो ये बन जाएगा आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। एटम्स का सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पीरियोडिक टेबल से एटम उठाएंगे, उन एटम्स को आप जितना भी उनका एटॉमिक मास है उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल्स में। जितना भी एटॉमिक मास उठाएंगे, जो भी एटम का है उनका फिक्स्ड एटॉमिक मास है, वो उनके 1 मोल के बराबर होगा। अब उनके मासेस कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, वो हम फार्मूला के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द मॉलिकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। आप कोई भी मॉलिक्यूल उठाए, फॉर एग्जांपल हमने ऊपर ऑक्सीजन की बात की, लेकिन अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उठाते हैं, O2 उठाते हैं। O2 का मतलब है आपके पास, ये आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स है इसमें, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा, 16 + 16 32। अब ये जो 32 है इसको हम कहते हैं मॉलिकुलर मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास भी कहते हैं, और इसको मॉलिकुलर मास भी कह सकते हैं, रिलेटिव मॉलिकुलर मास या MR हम कहते हैं। सो 32 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर आप 32 ग्राम्स O2 के लेते हैं, सो दे आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने एटम की भी बात की और मॉलिक्यूल की बात की। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड एज अ 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। आप कोई भी कंपाउंड उठा सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला मास जो स्पेसिफिक कीवर्ड है ये हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस को आप मर्ज करके मॉलिकुलर मास भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक जो है आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके कैल्शियम ऑक्साइड का इंडिविजुअल एटॉमिक मास देखेंगे। कैल्शियम का मास आपके पास कितना है, 40, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। सो ये आपके पास हो जाएगा 56 इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका आपके पास 40 है प्लस 16, ओवरऑल आपके पास इसका MR कितना आ गया, 56। तो अगर आप इसको ग्राम्स में लेंगे तो ये इसके 1 मोल के इक्वलेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर कहेंगे 56 ग्राम्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये आपके पास इस तरह से कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। सो फॉर दीज 3 टर्म्स आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो आपके पास मोल्स होते हैं वो आप किसी एटम के भी निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के भी निकाल सकते हैं, और किसी आप आयोनिक कंपाउंड के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल में कोवलेंट कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उनके लिए भी आप निकाल सकते हैं, और कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड भी हो तो उसके भी मोल्स आप लोग निकाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, डिफरेंस सिर्फ आपके पास ये है कि जब आप एटॉमिक मास एटम लेते हैं तो उसके लिए एटॉमिक मास का कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। उन एटॉमिक मासेस को आप ग्राम्स में कंप्रेस करते हैं तो वो उसके 1 मोल के इक्वलेंट हो जाता है। जब आप मॉलिक्यूल लेते हैं तो उनका MR लेते हैं, वो उनके 1 मोल के इक्वलेंट हो जाता है। और जब आप कंपाउंड लेते हैं तो उनका भी आप फार्मूला मास लेते हैं। फार्मूला मास का कीवर्ड और MR दोनों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि 56 इसका MR है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तीनों आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। तो अब अगर हम इसको कंप्रेस कर लें और ओवरऑल कंक्लूड कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स, molecular mass of the molecules and covalent compounds, formula mass of the ionic compounds expressed in grams is equal to the 1 mole of that atom, molecule और compound। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, या आयोनिक कंपाउंड्स का जो मास है वो आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, तो वो उनके 1 मोल के इक्वलेंट कहलाएगा। वो 1 मोल आपका जो है वो एटम का भी हो सकता है, वो 1 मोल मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, वो 1 मोल कंपाउंड का भी हो सकता है।
अब चलते हैं हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर। ये पहला फार्मूला है जो बिल्कुल सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास क्या कहता है, दैट मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर और ए आर। अगर मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा तो एम आर लिखेंगे, अगर ए आर होगा तो इट्स फॉर द एटम्स। ए आर मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास, एम आर मीन्स रिलेटिव मॉलिकुलर मास। ए आर इज फॉर द एटम्स। बाकी सब के लिए कंपाउंड्स या जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, रिमेनिंग जो भी सब्सटेंसेस हो गए, उनके लिए हम लोग एम आर यूज़ करते हैं। एम आर में आपके पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए और आपके पास यहाँ पर कंपाउंड्स भी आ गए। फिर वो कंपाउंड कोई सा भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है और आयोनिक भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। सो दिस इज सिंपली मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। जो भी आपके पास मोल्स गिवन, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मास गिवन है ग्राम्स में, उसको आप एम आर से डिवाइड करेंगे। मास को एम आर से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स मिलेंगे। अगर आपको मास निकालने के लिए कहा जाए तो मोल्स को एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा। इसका मतलब है हम इसी फार्मूला को यूज़ करके बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स यूज़ दिस फार्मूला फॉर द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द मोल्स ऑफ 460 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। 460 ग्राम्स आपको सोडियम एटम के दिए जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसका टोटल जो है वो मोल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी आप लोग इसको प्रैक्टिस करें तो पहले आप लोग अपना फार्मूला मेंशन करें कॉपी पे और उसको 2-3 मरतबा रिपीट करें ताकि आपका जो है वो ये इजीली याद हो जाएंगे आपको फिर, ठीक है। सो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। एटम में तो ए आर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मास आपको गिवन है दैट इज़ 460 ग्राम्स डिवाइडेड बाय सोडियम एक एटम है तो इसका मास हम लोग पीरियोडिक टेबल से देखेंगे कि सोडियम एटम का मास कितना है। सो फॉर सोडियम इट इज़ हैविंग 23 एज द एटॉमिक मास। तो आप यहाँ पर 23 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, मतलब आप 460 को डिवाइड करेंगे 23 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं। 460 डिवाइडेड बाय 23, सो देयर आर 20 मोल्स। ये आपका जो है वो 20 मोल इसका आंसर है। तो 460 ग्राम्स में सोडियम एटम के 20 मोल्स के इक्वलेंट है। बिल्कुल सिंपल है, देखें बहुत आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, ग्राम्स को एम आर के साथ या ए आर के साथ डिवाइड करना है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। फाइंड दी मोल्स ऑफ 790 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसका आपको बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितना मोल्स होंगे 790 ग्राम्स में। तो हम लोग यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, मास डिवाइडेड बाय एम आर। मास आपको गिवन है जो कि 790 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय एम आर आप लोग निकाल लेंगे। फॉर द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास आप इंडिविजुअली देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। फॉर कैल्शियम इट इज़ हैविंग द 40 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज़ 16। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ से दोनों चीज़ों को ऐड कर लें, 40 प्लस 16, तो ये आपके पास एम आर आ गया 56, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दी 790 बाय 56, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 14.1। ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, 14.1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ प्रेजेंट इन दी 790 ग्राम्स। इसी तरह से आप लोग इसको भी कर सकते हैं, फाइंड द मोल्स ऑफ द 4400 ग्राम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आप मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, मास डिवाइडेड बाय एम आर। आप पहले इसका एम आर निकालेंगे। फॉर द कार्बन हैज़ द मास ऑफ 12 एंड फॉर ऑक्सीजन इट हैज़ मास ऑफ 16। दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो प्लस 16 करेंगे तो ओवरऑल ये आपके पास 44 आ जाएगा। मास आपको गिवन है 4400 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 44, तो ये ओवरऑल आपके पास 100 मोल्स आ जाएंगे, 100 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो टोटल 440 ग्राम्स आर इक्वलेंट टू 100 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता चल गया मोल्स को इसमें से किस तरह से निकालना है। नाउ फॉर द ऑक्सीजन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, नॉर्मली आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एटॉमिक स्टेट में भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं। So for example, we are having the 32 grams of the oxygen atom. So we will use the moles equals to mass upon mR. Mass is 32 grams divided by mR. Now oxygen is an atom, that is simple O.
For simple O, there is mass of 16 for this one. So we will divide 32 by 16. You will get 0.5 mole. तो आप देखें 32 ग्राम्स आपको गिवन है, 32 ग्राम्स आर इक्वलेंट टू 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. बट यही सवाल आप अगर इस तरह से करते हैं, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, मास में आप 32 ग्राम्स लिखते हैं डिवाइडेड बाय एम आर, आप इसका निकालेंगे. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स व्हाट? O2. So each oxygen has a mass of 16. There are the 2 oxygen atoms. 16 plus 16 you will get 32. तो यहाँ पर 32 ग्राम्स को आप 32 से डिवाइड करेंगे. So the answer is 1 mole. So इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसी एटम का है या किसी मॉलिक्यूल का है. अगर मॉलिक्यूल का है तो फिर आप 2 टाइम्स उसको काउंट करेंगे. So there is the 32 grams of the oxygen molecule equivalent to 1 mole and 32 grams of the oxygen atom equals to 0.5 moles. अच्छा सॉरी, ये 0.5 मोल नहीं है, इट इज़ दी 2 मोल्स. इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर. 16 2 is 32 बिकॉज 1 मोल इक्वलेंट टू 16 ग्राम्स, तो ये आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है. सो ओवरऑल आपकी ये बन गई फर्स्ट फार्मूला की एनालिसिस के आप लोगों को पहला फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड फार्मूला. फार्मूला नंबर 2 इज़ रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द गैसेस. जो हमारे पास गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे ऊपर, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं. सो वी कॉल दैट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द मोल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम क्या होता है? ये आपके पास वॉल्यूम होता है गैसेस का जो उन गैसेस का 1 मोल ऑक्यूपाई करता है. अब आप लोग बहुत सारी गैसेस के बारे में जानते होंगे कि हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. जैसे देयर इज़ दी हाइड्रोजन. Hydrogen is a gas. Oxygen is also a gas existing over there. Then there is the nitrogen gas. कोई भी गैस आप उठा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. इन गैसेस का आपके पास वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं. सो यहाँ पर इसको फार्मूला को समझने के लिए आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है वो, ठीक है, ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 dm³ 24 dm³ volume at room temperature and pressure. room temperature and pressure. किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वो 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे. रूम टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग RTP रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं O2. अब हम गैस की बात करेंगे तो गैसेस वुड बी इन द डायटोमिक स्टेट. ठीक है. सो O2 इज देयर. सो द MR ऑफ द O2 इज 16 + 16 32. So if we are taking the 32 grams of the oxygen, they are equivalent to 1 mole of oxygen. So हम ये कह सकते हैं कि 32 grams occupies 24 dm³ वॉल्यूम. ठीक है. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि 32 ग्राम्स में से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो आपके पास 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. अगर आपके पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के हैं तो वो ऑक्सीजन गैस 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी रूम टेम्परेचर के ऊपर. अगर मैं आपसे पूछूं कि 64 ग्राम्स है हमारे पास तो कितना वॉल्यूम होगा? डेफिनेटली यू विल गेस फॉर दी डबल 48 dm³. तो अब ये आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि 32 ग्राम्स आर इक्वलेंट टू 24 dm³ वॉल्यूम. जितना भी आपके पास ग्राम्स दिए जाएंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल मल्टीप्लाई दोज मोल्स विद दी dm³. फॉर एग्जांपल 1 मोल था तो 1 × 24 आ गया. अगर 64 उठाएंगे तो 64 ग्राम्स आर इक्वलेंट टू 2 मोल्स. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 2 by 24 यू विल गेट 2 मोल्स 48 dm³ वॉल्यूम. तो इसके लिए हम एक फार्मूला बना लेते हैं. फार्मूला क्या है? वॉल्यूम एट RTP इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 dm³. ये सिंपल सा एक फार्मूला है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वॉल्यूम एट RTP इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24. आप लोग इस फार्मूला को यूज़ करके किसी भी गैस के जो वॉल्यूम है निकाल सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल इसमें से आपको मोल्स फाइंड आउट करने के लिए दिए जाएं कि आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? प्रीवियसली तो हमें ग्राम्स गिवन थे,
लेकिन यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 DM क्यूब्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTB. Now what you are going to do, you will rearrange this formula for the moles. So you will get moles equals to volume divided by 24, volume divided by 24. तो वॉल्यूम आपके पास 48 DM क्यूब है, 48 DM क्यूब को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 24 के साथ. तो 24 के साथ जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 मोल्स. तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, 2 मोल इसका आ गया. तो 48 DM क्यूब जो आपके पास फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 मोल्स आ जाते हैं. सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर द नेक्स्ट 2 फार्मूलाज ऑफ द मोल्स. दे आर रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.